हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टीजीटी मैथ का बैच मैंने कहाँ से लिया है। जी हाँ, टीजीटी सब्जेक्ट मतलब टीजीटी में मैथ सब्जेक्ट है मेरा। तो मैंने इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं टीजीटी मैथ का बैच देख रही हूँ कि मैं कहाँ से लूँ, क्या करूँ। तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने टीजीटी मैथ का बैच कहाँ से लिया है। तो मैंने सच बताऊँ तो टीजीटी मैथ का बैच मैंने ले लिया, बट लेने के बाद मेरे को ज़्यादा परेशानी होने लगी। कैसी है, क्या परेशानी हुई, आखिर क्यों हुई, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। और मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों से भी चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको जो लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक्चुअली मेरे पास बीएड भी है और बीटीसी भी है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने पहले बीटीसी किया तो मैं सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी ही कर रही थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सुपर टेट प्राइमरी का बोल रहे थे कुछ कंफर्म नहीं है, 11,000 भी 11,000 कंफर्म है, बाकी का पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम टीजीटी की तरफ भी देखें। तो मैंने टीजीटी मैथ का थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया कि इसमें कैसे क्या सिलेबस होता है। तो उसके बाद मैंने टीजीटी मैथ का बैच लिया। तो आप लोग जानना चाहते हैं मैंने टीजीटी मैथ का बैच कहाँ से लिया। तो मैंने टीजीटी मैथ का बैच सचिन एकेडमी से लिया है। लेकिन मैंने जब बैच लिया तो उसके अंदर मैंने देखा जो सिलेबस था, जो सब्जेक्ट थे, जो चैप्टर्स थे, जो वीडियोज़ थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैं दो नाव में सवार होकर चलना चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए, टीजीटी मैथ मैंने कभी तैयारी नहीं की टीजीटी मैथ की। मैं पहली बार टीजीटी मैथ की तैयारी करने की सोच रही हूँ। और कंपटीशन कितना अच्छा खासा है। 2022 में भी जो लोग मात्र 1 या 2 नंबर से रह गए होंगे तो वो सब इस वाले टीजीटी में बैठेंगे। तो वही दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। इधर इधर मैं टीजीटी मैथ भी सोच रही हूँ, उधर मेरा सुपर टेट प्राइमरी तो मेरा है ये। तो कल बस थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूज़न रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि सुपर टेट प्राइमरी ही पकड़ना चाहिए या टीजीटी मैथ ही पकड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, टीजीटी मैथ इतना आसान तो नहीं है। जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और हम तो अभी 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 नए आए हैं। और मेन चीज़ क्या है, टीजीटी हो चाहे सुपर टेट हो, सब होनी ये अगर आती है वैकेंसी तो होनी सब ये नवंबर दिसंबर में ही है। तो मतलब वही टाइम है जो टाइम चल रहा है। अब चाहे मैं इसे टीजीटी में लगा लूँ चाहे सुपर टेट में लगा लूँ, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। समझ नहीं आ रहा था कि बैच तो मैंने ले लिया, बैच के लिए पैसे भी डाल दिए, लेकिन बैच लेने के बाद मेरी खुशी गम में बदल गई। इसीलिए मैंने थंबनेल में टाइटल लगाया है। सच में बैच नहीं लिया था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं किसका लूँ, आप लोगों से भी मैंने पूछा था। बट अब बैच लेने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इसमें तो इतना सिलेबस है। तो बस यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो टीजीटी मैथ के चक्कर में मेरे पास जो सुपर टेट प्राइमरी का अपॉर्चुनिटी है वो भी मिस ना हो जाए। तो कन्फ्यूज़न तो है, समझ नहीं आ रहा अभी भी कि मुझे किस चीज़ का करना चाहिए प्रिपरेशन, टीजीटी मैथ की ही करूँ या फिर सुपर टेट की करूँ। बट जो भी है, भगवान से बोला है इसका रिप्लाई जल्दी दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तो अपने भगवान के साथ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आ पाता कि हम क्या करें। और वैसे भी टीचिंग सेक्टर के जितने भी बच्चे हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका हाल तो क्या है वो तो जानते ही हैं। क्योंकि वैकेंसी की क्या हालत हो चुकी है, यूपी में सूखा पड़ा हुआ है। तो बस ऐसे ही है। क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं सोचती है ना कि बच्चे के पास एक एज लिमिट होती है, उसे मतलब जैसे कि किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ, बच्चे ने टेट सी टेट क्रैक कर लिया तो उसके पास वैकेंसी का अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। बट नहीं, इस गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, आए नहीं आए। आप देख ही रहे जंतर मंतर पर क्या सब चल रहा है। बट जो भी है, अब जैसा भी है जो है सामने है। तो बस अभी मेरे साथ थोड़ा ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि ऐसा बस यही डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो दोनों के चक्कर में मैं एक भी चीज़ अच्छे से ना कर पाऊँ। बाकी अभी तो यही सोच रही हूँ दोनों को साथ में लेके चलूँगी। हालांकि टीजीटी मैथ कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको साइड में लेके हल्के में चलूँ, या सुपर टेट ऐसा नहीं है जो मैं उसको हल्के में लेकर चलूँ। भाई दोनों अपने आप में बहुत बड़ी पूरी भूमिका रखते हैं। क्योंकि सुपर टेट है बेशक वो प्राइमरी, पर वो अपने आप में 14-15 सब्जेक्ट लेकर के आता है। तो वहाँ हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है एक एक नंबर की अच्छी खासी लेवल पर लड़ाई होने वाली है। तो बस यही सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मुझे। तो बैच लेने के बाद मुझे खुशी तो हुई, बट गम ज़्यादा हुआ कि ये मैंने क्या किया। क्योंकि पैसे चले जाते हैं तो भैया दुख तो होता है। बट जो भी है उसमें से जितना भी यूटिलाइज मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो मैंने क्लास ली थी उसमें टीजीटी मैथ में मैंने क्लास ली अभी उसकी फर्स्ट क्लास ली थी मैंने। तो उसमें हाँ लाइन एंड एंगल्स की, तो वो तो थोड़ा बहुत सिलेबस तो देखिए जो मैथ का होता है बेसिक जो होता है वो तो सुपर टेट प्राइमरी कर लो या सुपर टेट जूनियर कर लो, मैथ तो वही रहती है। लेकिन जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब जैसे कि सुपर टेट में प्राइमरी में मैथ के सिलेबस में ये सब नहीं आएगा। टिग्नोमेट्री है, मतलब जो 9th-10th के टॉपिक हैं वो सब नहीं आएंगे, लेकिन वो टीजीटी में स्पेशली आ रहे हैं। तो बस यही थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बाकी देखते हैं, इसका रास्ता भी जल्दी मिलेगा। जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अब वैकेंसी का जो भी है
आ भी सकती हैं, आएंगी, वैसे तो यही कहना चाहिए, बी पॉजिटिव, आनी ही चाहिए वैकेंसी। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही पढ़िए, चाहे दिन में 1 घंटा या 2 घंटा जैसे भी हो, अपना अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी से अगर हम एक टाइम टेबल बनाएंगे तो उसी को जाके हम आगे तक फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू।